नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद में हम ओम गंग गणपति नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपको लेकर। ओके, पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे आपको लेकर, फिर एनर्जी चेक करेंगे इस कनेक्शन को लेकर, एंड फिर देखेंगे कि वो अगर आपको इस समय सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं आपको लेकर इनकी क्या फीलिंग्स है इस समय। होली स्पिरिट्स डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर को लेकर इस समय कैसा फील कर रहे हैं। वाओ, फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली है। हीलर ऑफ द एजेस, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। इनडिसिशन, टेम्पल पाथ, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, स्ट्रेटजी, बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी। ओके, तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर इस समय, पहले हम ये देखेंगे, फिर कनेक्शन के लिए कैसा फील करते हैं। तो देखिए गाइज, आपके लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, सच्ची है, एंड ये चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ये आपको सबके सामने लेकर आए, यानी कम्युनिटी में इनकी जो सोशल लाइफ है उसमें ये सभी को इंट्रोड्यूस करवाए आपसे। ये इनकी दिलो दिल ख्वाहिश है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग, यहाँ से कुछ लोग को डेकोर का काफ़ी शौक है, यानी घर सजाने का। कुछ लोगों को ड्रिंक्स या फिर कुछ बेवरेजेस बनाने का काफ़ी शौक है, एंड कुछ लोगों को म्यूज़िक का काफ़ी शौक है। तो इस वजह से आप में ऐसे टैलेंट है कि ये काफ़ी प्राउड फील करते हैं आपको लेकर, कि ये आपको किसी से भी इंट्रोड्यूस करवाए। बहुत प्राउड, यानी बहुत अच्छा इनको फील होगा कि आप दोनों साथ में हैं। ये देखकर दूसरे लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। पहला कार्ड है फोर्थ चक्रा, तो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, इस समय इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए। हाँ, यहाँ पर कुछ इनडिसिशन है गाइस, लेकिन आपके पर्सन देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे इन इनडिसिशन में से निकले। कोई चौराहे पे ये खड़े हैं इस समय जहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। शायद इतना वल्नरेबल, हार्ट की तरफ से ओपन उन्होंने पहले नहीं फील किया था जैसा वो आपके लिए इस समय फील कर रहे हैं। तो अचानक से ये सब हुआ है, एंड विद द टेम्पल पाथ अभी ये किसी के साथ भी नहीं है, अकेले है, एंड इस समय स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर कैसा हो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि कोई और है आप दोनों के कनेक्शन में या लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लाइफ आपके साथ ही देख रहे हैं। हो सकता है इनका कोई सपना है घर बनाने का, या घर कंस्ट्रक्शन को लेकर, या फिर आपका कोई सपना है घर कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो ये उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। रेनोवेशन भी हो सकता है, तो ये पर्सन आपके साथ चलना चाहते हैं। अगर ये कंफ्यूज रहे थे आपको लेकर पास्ट में, तो अभी इस पर्सन को काफ़ी क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर कि आप ही इन्हें हीलिंग ऑफर करते हो। ठीक है, आप इनको वो हीलिंग ऑफर करते हो, वो पैशन इग्नाइट करवाते हो इनके अंदर, जो शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये किसी को लेकर इतना ओपनली फील करेंगे। क्योंकि ये मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई देते हैं विद द स्ट्रेटजी कार्ड। ये काफ़ी दिमाग से सोचने वाले पर्सन हैं, लेकिन आपकी जब बारी आती है तो ये सच में दिल से सोच रहे हैं। एंड देखिए, आर्कएंजल्स, यानी जो एंजल से भी ऊपर होते हैं आर्कएंजल्स, उनके ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट है आपके इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन की हीलिंग हो रही है, तो आपको लेकर इन्हें ऐसे लगता है कि आप में कोई हीलिंग क्वालिटीज़ है, एंड आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन हो, जिसके वजह से आप में कोई ऐसी मैग्नेटिक बात है
कि आप बहुत क्लैरिटी से सोचते हो, एक प्योर सोल हो आप, एंड बहुत रिलीजियस हो, बिलीव करते हो कि अगर वादा करो तो निभाना चाहिए। इन एंड यांग की फीलिंग भी मुझे आ रही है सोलमेट कनेक्शन की। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इस समय आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन आपके ही फेवर में होगा विथ 6 चक्रा एंड स्ट्रेटेजी। 6 चक्रा यानी इनको रियलाइज हो रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, एंड इसी वजह से ये पर्सन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कोई भी सिचुएशन में हो वहाँ से निकल के ये आपको आकर कन्फेस करे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस कनेक्शन को लेकर वो कैसा फील कर रहे हैं। गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ज़रूर मेरा हौसला अफजाई कीजिए। एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्या फीलिंग्स है? ओह वाओ, लवर्स। क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर? चैरियट। क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर? 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर? एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या फीलिंग्स है? टावर एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। गाइज विथ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन का जो एंडिंग हुआ है पास्ट में, वो काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुआ है अनएक्सपेक्टेडली विद द टावर कार्ड। हो सकता है करियर के वजह से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से। वैसे चैरियट का कार्ड ट्रैवल बताता है, मतलब ये ट्रैवल कब करेंगे? जब ये आपसे डिस्टेंस में होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपसे ये काफ़ी दूर चले गए हैं करियर को लेकर, ठीक है, या फिर ये काफ़ी दूर चले गए हैं दूसरे सिटी में, या फिर ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है विद द टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप साथ में है भी तो शायद ये वो वाला फेज़ है जहाँ पे आपकी थोड़ी थोड़ी बात हो रही है एंड आपके पर्सन बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं। एंड शायद इस वजह से ही इनडिसीशन का कार्ड आया है, क्योंकि आपके लिए केयर तो करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है पास्ट में जहाँ पे या तो इन्होंने आपको चीट किया था विद 10 ऑफ सोर्ड्स यानी बैक स्टैबिंग, या फिर इन्होंने किसी और ऑप्शन को चूज़ किया था आपके ऊपर। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, करियर, फ्रेंड्स, फैमिली, लेकिन इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी थी। एंड अब देखिए गाइस, ये किंग ऑफ वैंड्स कैसे इस टावर के कार्ड को देख रहा है, यानी आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई है किंग ऑफ वैंड्स की। तो ये पर्सन अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये टावर मोमेंट आखिर आया कैसे आप दोनों के कनेक्शन में। एंड अब जब ये किंग सोच रहे हैं तो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि आपको आकर क्लैरिटी कैसे दे इस बात की। ये पर्सन शायद बहुत ही चार्मिंग है, अपने बातों से मना लेते हैं हर किसी को, तो इन्हें ऐसे लगता है क्या कहूँ मैं, क्या करूँ कि आपको वो मना ले। इस पर्सन को थोड़े ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सॉरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ हिंट देंगे कि ये अभी भी आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एंड इस वजह से ये खुद आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। गाइज अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे तो इन द नेक्स्ट 7 डेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ये ले। एंड जब ये एक्शन लेंगे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी गाइस, आपको बस क्या करना है, इनकी बातें सुननी है। विद चैरियट देखिए इसकी यहाँ पर मून है, मून बना हुआ है, यानी बहुत इमोशंस लेके ये आपके पास आ रहे हैं। अब इमोशंस में गुस्सा और दर्द भी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हो सकता है ये आपको कुछ ऐसा बोले या फिर बहुत कोल्ड बिहेव करे, लेकिन ये बस इनका गुस्सा ही होगा, अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस, देखिए। एंड इस बार अब ये आएंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ही आएंगे आपके तरफ, कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स है, लवर्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आप दोनों के कनेक्शन में होगा।
एंड लवर्स का कार्ड है जो मुझे बताता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, मे बी बिकॉज इन्होंने किसी और से शादी करी या मूव ऑन कर लिया था, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी आपके पास आ रही है। एंड जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना अब एक लेवल ऊपर जाएगा। यानी अगर फ्रेंड्स थे तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आओगे, अगर रिलेशनशिप में थे तो कमिटमेंट में जाओगे, अगर कमिटमेंट में थे तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंगेजमेंट भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है। एंगेजमेंट की भी हाई चांसेस है। एंड मैं आपको बता दूँ और एक चीज़ गाइस कि ये सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगा विद द टावर एंड द लवर्स। टावर बताता है अनएक्सपेक्टेड कोई चेंजेस आ जाना। क्या आ जाना? आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ जाना। हो सकता है आप लोग कोई स्पेल कर रहे हो, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि दो एस का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। डेफिनेटली आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेल कर रहे हो या फिर कोई स्विच वर्ड कर रहे हो, जिसकी वजह से देखिए आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी, एंगेजमेंट, शादी, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके कनेक्शन ऑलरेडी अगर शादीशुदा आप हो तो एक फैमिली आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आया है कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर अलग है कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है इस जून जुलाई के मंथ तक एक रिकंसिलिएशन का चांस आपके कनेक्शन में बने। अगर आप दोनों ही किसी दूसरे पार्टनर से मैरिड हो एंड अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा पेनफुल होने वाला है आगे का आने वाला साइकिल जून जुलाई तक। लेकिन ये जो टाइम है आपको ढेर सारा पैसा कमाने का है, आपके ट्विन फ्लेम सोल पर्पस को फॉलो करने का है, क्योंकि उसके बाद मैं देख पा रही हूँ एक अबंडेंस का टाइम आएगा आप दोनों के ही लिए। एंड अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आप खुद के लिए अबंडेंस नहीं क्रिएट करते हो, इनर वर्क नहीं करते हो, तब तक रीयूनियन नहीं होता है ना। तो अभी भी थोड़ा सा सेपरेशन रहेगा जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, बट डोंट वरी गाइज, ये दूरी डिवाइन चाहती है क्योंकि आपके पर्सन को पूरे तरीके से समझ आए कि ये कनेक्शन है क्या। ठीक है, अब हम देखेंगे चैनल मैसेजेस। अगर आपके पर्सन इस समय आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते? I walked away and still stuck on you. Wow, never experienced this. मैंने कहा था ना, अगर बहुत सेपरेशन भी हो गया है तो भी आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ ले लेती हूँ। I don't know if you still miss me, but I do. I want you to know I am sending you blessings. Wow. हाँ जी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है। तो ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके वेल विशर बनने की कोशिश कर रहे हैं 5D में। एंड ये डिवाइन से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको अप्रेस कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप इनसे सेपरेशन में रह के कोई पेन में हो, ठीक है, तो आपकी जल्दी से हीलिंग हो जाए, जल्दी से आपकी रिकवरी हो जाए। ये पर्सन यही प्रे कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज, पास्ट हर्ट, बट आई एम हीलिंग। देखिए गाइस, इस पर्सन की भी हीलिंग चल रही है, शायद इस वजह से हीलर ऑफ द एजेस आए हैं यहाँ पर। तो आर्कएंजल्स, हीलर ऑफ द एजेस,
सारे हायर सोल्स जो है, एंजल्स है, उनका सपोर्ट है आपके इस कनेक्शन पे। एंड ये 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है शायद इनको ना पास्ट में कोई ट्रस्ट इशू रहा होगा, बिट्रेल के वजह से, चीटिंग के वजह से, तो उस चीज़ को ना ये लेकर आते हैं हर न्यू कनेक्शन में। तो शायद आपके साथ ये कनेक्शन में जब आए तो उन्होंने इनसिक्योरिटीज़ महसूस की, जिस वजह से ये टावर मोमेंट आया, यानी लड़ाई झगड़े अनएक्सपेक्टेडली। तो ये इंटरेस्ट इश्यूज से, अपने पास्ट हर्ट से हील हो रहे हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, अगर इनके पर्सन सच्चे दिल से इस समय कुछ कहते तो क्या कहते? I am moving on. Sorry as I was hurt with the words and situation. गाइस, कुछ लोगों के लिए अभी आप सेपरेशन फेज में एंटर कर रहे हो या कर चुके हो ऑलरेडी, मे बी फ्रॉम लास्ट 6 months to 1 year, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना डिवाइन की मर्जी है आपका सेपरेशन हो। एंड क्यों है? क्योंकि अभी इस पर्सन को हर्ट जो इनको है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इनकी गलती कहाँ थी। ठीक है, ये इसी वजह से डिवाइन आप दोनों को नहीं मिला रहे हैं इस समय। मैं एक और लास्ट मैसेज लूँगी, ओवरऑल मैसेज आपकी पर्सन का आपको लेकर। आई एम डिसाइडिंग टू सेपरेट, इट्स सिचुएशनल, प्रे फॉर अस। देखा, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ सिचुएशनल है कि ये आपसे दूर हो रहे हैं, ये नहीं चाहते। एंड ये प्रेयर्स भी कर रहे दिलो दिल कि इनकी हीलिंग हो जाए, आपकी हीलिंग हो जाए, एंड आप दोनों दोबारा से रिकनसाइल करो। तो ये आपसे दूर तो जा रहे हैं, लेकिन गुस्से में जब ये एंजल्स का सपोर्ट आप दोनों को मिलेगा, जो ऑलरेडी है, क्योंकि थोड़ी सी टफ जर्नी तो है, और जब आपका जो सोल पर्पस है वो आप फॉलो करना शुरू कर दोगे गाइस, तो उतनी ही आपकी रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें क्या रेजोनेट हुआ है। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।